एक बार देखो पहले फटाफट। हेलो, अभी लिखो मत। देखो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, एक बार उसको चेकआउट करो। भैया आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही तेरे को? यार आनी चाहिए ब्रो। अब आ रही है? हाँ लो, आ गई या नहीं आई? आ गई। ओके। ये ले, अब प्रॉपर आ गई। परफेक्ट। चल ठीक है। अब देख भाई, अपन ने क्या किया था लास्ट क्लास में बताता हूँ मैं तुम्हारे को। ठीक है। अपन ने देखा था सर कि सबसे पहले ना हम लोग, पहली बात तो ये कि हम बना रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में ये बात तय है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग होती है जो मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो क्या करता है साहब, रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आगे बेचता है। तो इसमें ना अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेसिकली हम फैक्ट्री तक लगने वाली कॉस्ट को ही यहाँ पे हम इस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है। इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सी कॉस्ट डेबिट की जाएगी? जो फैक्ट्री तक लगेगी। अब मैंने बताया था आपको, कॉस्ट या एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है जी डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर मैंने कहा था कि डायरेक्ट में भी यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं अपने पास में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में भी तीन होते हैं भाई साहब। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इन मटेरियल लेबर के अलावा जो भी खर्चा है इनडायरेक्ट, वो होता है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर हुआ आपको? अब मैंने आपको सिखाया था कि सर ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में फर्क क्या है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है सर ऐसा मटेरियल जिसका डायरेक्ट प्रपोर्शन, अब प्रपोर्शन हम लोग फिनिश गुड्स में ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये एक पेन बनाया है, तो इस एक एक पेन को बनाने के लिए 50 पैसे का प्लास्टिक लगा, तो मुझे पता है कि एक पेन को बनाने में 50 पैसे का प्लास्टिक लगा है। प्लास्टिक मटेरियल है, पर प्लास्टिक का डायरेक्ट कनेक्शन में ढूंढ पा रहा हूं मेरे फिनिश गुड्स में। डायरेक्ट कनेक्शन पता लगा पा रहा हूं एक यूनिट प्रोड्यूस्ड में, तो इसको मैं बोलूंगा क्या? डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलूंगा? मॉन डायरेक्ट मटेरियल। अब जैसे भाई मशीन में बनता है, भाई मशीन में बनता है पेन, तो पेन जिस मशीन में बनता है उस मशीन में मैंने ग्रीस भी लगाया, ऑयल भी लगाया, तो वो भी है तो मटेरियल ही। पर क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ कि भाई एक पेन को बनाने के लिए कितना ग्रीस लगा, एक पेन को बनाने के लिए कितना ऑयल लगा? ये पता मैं नहीं लगा सकता। एक पेन को बनाने के लिए भैया मेरा कितना मान लो और कोई केमिकल लगा, उसका मैं डायरेक्ट प्रपोर्शन या पता लगा नहीं पा रहा, पर वो है तो मटेरियल ही। ऑयल ग्रीस ये सब है तो क्या मटेरियल ही है, पर इसका मैं डायरेक्ट कनेक्शन मेरे यूनिट प्रोड्यूस में ढूंढ नहीं पा रहा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलता हूँ से? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये फर्क है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। अब चलते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट लेबर का मतलब ही वही है कि एक पेन को बनाने के लिए कितने रुपए की लेबर लगी, तो मेरे को मालूम है भैया 1 रुपए की लेबर लगी। तो ये जो 1 रुपए की लेबर लगी, इसका डायरेक्ट रिश्ता मैं ढूंढ पा रहा हूं यूनिट प्रोड्यूस से, कि भाई पर यूनिट प्रोड्यूस्ड में मेरी 1 रुपए की डायरेक्ट लेबर लगी है। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्ट लेबर। पर क्या लेबर मेरे जो कंपनी में क्या यही होते हैं, मेरे जो एम्प्लॉई हैं बस यही हैं, या और भी एम्प्लॉय होंगे? और भी होंगे भाई। मेरे फैक्ट्री को सुपरविजन करने वाले बंदे भी रख रखे हैं मैंने, तो फैक्ट्री के वॉचमैन भी रख रखे हैं, ग्राउंड स्टाफ भी रख रखा है, उनको भी मैं सैलरी देता हूँ। समझो आप। पर क्या वो जो मैंने लेबर उनको दी है, तनख्वाह जो मैंने उनको दी है, क्या उनका रिश्ता सुपरवाइजर की पेमेंट का रिश्ता और वॉचमैन की पेमेंट का रिश्ता, क्या मैं पेन कितने कितने एक पेन बनाने में कितने रुपए सुपरवाइजर के दिए, क्या मैं वो पता लगा सकता हूँ डायरेक्टली? वो मैं कभी पता लगा नहीं सकता। पर जो पेन बना रही है उसकी लेबर का तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का पता लगा सकता हूँ। तो जो पेन बनाने वाली लेबर कॉस्ट है वो तो मेरी हो जाएगी डायरेक्ट लेबर, जिसका मैं डायरेक्ट रिश्ता बता पा रहा हूँ कि भाई एक पेन बनाने में कितना लेबर लगा। और ऐसी कोई लेबर कॉस्ट है जिसका मैं डायरेक्ट यूनिट प्रोड्यूस में रिश्ता बता नहीं पा रहा, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में आते हैं जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जो एक्चुअल में भाई साहब मेरे पेन को बना रहे हैं।
उनकी कॉस्ट जिसका मैं डायरेक्ट प्रपोर्शन ढूंढ सकता हूं पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पे, और एक होती है मेरे इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब हो गया फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर, ग्राउंड स्टाफ, वॉचमैन्स, ये सब हो गया मेरे इनडायरेक्ट लेबर। क्या हो गया कौन है मेरे इनडायरेक्ट लेबर। अब ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस में और कौन सा आएगा, जैसे भाई ये पेन बनाने की टेक्नोलॉजी में लेकर आया जापान से। कहां से लेकर आया भैया, जापान से लेकर आया। अब जापानीज लोगों ने बोला था हमको पहले ही, जब ये टेक्नोलॉजी दी थी उन्होंने कहा था कि भैया एक पेन आप बनाओगे ना तो 10 पैसे की रॉयल्टी लूंगा मैं। तो एक पेन पे डायरेक्ट रिश्ता मुझे पता है 10 पैसे का लग रहा है, समझो आप। तो ये 10 पैसा भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कम है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये 10 पैसा डायरेक्ट मटेरियल है, नहीं। क्या है 10 पैसा डायरेक्ट लेबर है, नहीं। क्या है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसका प्रपोर्शन डायरेक्टली मुझे मालूम है कि एक यूनिट बनाने में कितना मेरा खर्चा लगा है। वहीं अपन अगर बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो कौन से आएंगे, तो भैया फैक्ट्री का रेंट आ गया, फैक्ट्री का बिजली का बिल आ गया, फैक्ट्री में चलने वाले मशीनों के डेप्रीसिएशन आ गए, या कोई भी और दूसरा ऐसा खर्चा आ गया जो ना तो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना इनडायरेक्ट लेबर है, तो वो क्या है फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या कमॉन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा खर्चा जिसका मैं डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं ढूंढ सकता। एक पेन बनाने के लिए कितने रुपए रेंट का खर्चा आया, नहीं पता। एक पेन बनाने के लिए कितने रुपए बिजली का बिल का खर्चा आया, नहीं पता। एक पेन बनाने के लिए कितनी मशीन घिसी, नहीं पता लग रहा, पर खर्चा तो हुआ है, खर्चा तो है। कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा कमॉन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेसिकली अपने पास में तीन तरह के खर्चे होते हैं, एक तो मटेरियल, एक लेबर और एक अदर एक्सपेंस। मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, लेबर में डायरेक्ट लेबर भी होता है और इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, और एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। समझ में आ रहा है कि आपको, बोलो पक्की बात। तो अब हम किस तरीके से इन खर्चों को अकाउंटिंग करते हैं, पहली बात एक समझ लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ ऑफिस के रेंट की बात नहीं कर रहा, ऑफिस में लगने वाली बिजली के बिल की बात नहीं कर रहा, ऑफिस में लगने वाले कोई खर्चे की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ किस खर्चे की बात कर रहा हूं यहाँ पे, फैक्ट्री। किस खर्चे की बात कर रहा हूँ कमॉन, फैक्ट्री। मैं सिर्फ यहाँ फैक्ट्री में लगने वाले खर्चों की बात कर रहा हूं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। एक मिनट, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री में लगता है खर्चा। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। भाई मेरे पास में 100 कट्टे बैग के थे, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स थे, मैंने 1000 कट्टे और परचेज किए और मैंने 200 कट्टे मेरे पास बच गए। तो बताओ मेरे पास कितना कट्टे का रॉ मटेरियल मैंने यूज कर लिया, 900 कट्टों का। तो 900 कट्टे रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम कर लिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं कमॉन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। फिर अपने आती है डायरेक्ट लेबर। क्या आती है कमॉन, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में अपन डायरेक्ट लेबर जोड़ते हैं और बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंस जब अपन जोड़ देते हैं, तो इन तीनों कॉस्ट को जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है कमॉन, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं जी, प्राइम कॉस्ट। अब हम प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं जी यहाँ पे फैक्ट्री में लगने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ूंगा। अब मैं फैक्ट्री में लगने वाले सारे डायरेक्ट खर्चे ऊपर जोड़ दिए। अब मुझे कौन से जोड़ने हैं, फैक्ट्री में लगने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं कॉस्टिंग की भाषा में, ओवरहेड। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चे को, ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं कौन, ओवरहेड्स। तो मैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है, ओवरहेड्स। अब इनडायरेक्ट खर्चों में भी तो आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। बोलो क्लियर है। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल भी जोड़ूंगा, फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट
लेबर भी जोड़ूंगा, फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंस भी जोड़ूंगा। ये सारे खर्चे अगर मैं जोड़ लूंगा साल भर के, कंप्लीट साल भर के या महीने भर के, तो ये क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री तक जितनी भी खर्चा हुआ है मेरे फैक्ट्री में वो आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गई कमॉन, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर मैंने आपको सिखाया था कि सर हो सकता है कि इस साल हमने कोई माल स्टार्ट कराओ बनाना और इस साल अपन ने उसको कंप्लीट भी कर दिया हो सकता है कि इस साल मैंने कोई मान ला, एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने इस साल स्टार्ट किया और इस साल ही कंप्लीट बना दिया, रॉ मटेरियल से इस साल इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है कि इस साल ऐसा कोई गुड्स है मेरे पास में जो मैंने लास्ट ईयर आधा बन गया था पर उसको पूरा इस साल बनाया है। सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स हो गया। तीसरे टाइप ऑफ गुड्स ऐसा हो गया यहां पे एक और, जो इस साल स्टार्ट तो किया मैंने बनाना पर इस साल कंप्लीट नहीं बन पाया। इस साल स्टार्ट तो किया बट इस साल कंप्लीट नहीं बन पाया। इस टाइप का गुड्स भी मेरे पास में हो सकता है। मुझे जानना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे क्या जानना है कमॉन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मैंने जो माल इस साल कंप्लीट प्रोड्यूस किया है ना उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट में क्या प्लस माइनस करूं कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहुंच जाऊं। तो देखो भैया, जो माल मैंने लास्ट ईयर आधा बना लिया था उसमें कुछ खर्चा इस साल भी किया, तो जो खर्चा इस साल किया वो तो इस खर्चे में इंक्लूड हो गया होगा, क्योंकि ये सारा खर्चा तो वो है जो इस साल मेरे फैक्ट्री में लगा है, जो इस साल मैंने फैक्ट्री में इनकर किया है। तो जो माल मैंने लास्ट ईयर आधा बना लिया था उसमें लास्ट ईयर आधा खर्चा लग गया होगा, और जो इस साल खर्चा लगा है वो तो ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड है, पर जो लास्ट ईयर खर्चा लग चुका था वो ऊपर वाले खर्चे में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि माल तो इस साल बन के तैयार हुआ है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो जो लास्ट ईयर खर्चा लग गया वो भी आना चाहिए, जो इस साल लग गया वो भी आना चाहिए। अरे अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 50 रुपए लास्ट ईयर लग गए और 50 रुपए इस साल लग गए तो टोटल कितना खर्चा हुआ बनाने का, 100 रुपए हुआ ना। पर इस साल जो 50 रुपए लगाया वो तो इंक्लूडेड है ऊपर, पर जो लास्ट ईयर 50 लग गए थे वो इसमें नहीं आ रहा ऊपर, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, अलग से ऐड कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं कमॉन, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ये वो खर्चा है जो लास्ट ईयर आधी बनी हुई यूनिट्स पे लास्ट ईयर मैंने लगा दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात, पक्की, श्योर, कंफर्म, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, ओके। अब सर ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जो मैंने इस साल बनाए पर इस साल पूरे नहीं बने, पर जितने भी उस पर खर्चा हुआ वो भी ऊपर इंक्लूडेड है, पर वो इस साल बना तो नहीं है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आना तो नहीं चाहिए। क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। उसको बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और ये करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं फाइनली किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली माल बेचूंगा तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो कॉस्ट भी कहाँ आनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया क्या आपको। अब जो मैंने आपको ऊपर इस शीट दिखाई है ना, इसी शीट से बैटरी का प्रॉब्लम होने वाला है भाई। अभी क्या वो सॉकेट चल नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्ट पावर दे दूं इसको, वो है ना उस एक्सटेंशन में एक सॉकेट खराब है यार, मैं कनेक्ट किस में करूँ इसको, लफड़ा हो रखा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी, इसको भी बंद कर देंगे यहाँ पे। समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया कि देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ बनाई है ना, अब देखो जो जो चीज प्लस हो रही है ना उसको लिखेंगे डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे अमोन, डेबिट साइड। चेक करना, देखो आप जो जो चीज प्लस हो रही है ना उसको कहाँ लिखेंगे अमोन अपन, डेबिट साइड। ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ऊपर फॉर्मेट में हो, देखो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डेबिट साइड आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से आ जाएंगे अपने, फैक्ट्री के जो लगने वाले मटेरियल, फैक्ट्री में लगने वाले अदर एक्सपेंस, फैक्ट्री में लगने वाले अदर लेबर, सब आ गई, कंप्लीट आ गए। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन सब कुछ, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। और ओपनिंग WIP भी कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पे, क्योंकि वो जोड़ना है। अब देखो लेस से करना है, लेस से करना है कमॉन, क्लोजिंग WIP कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड पे।
और जो अपन ने माल बनाया और माल बना के जो कचरा निकला, कचरा निकले को जो कचरा निकल के जो अपन ने बेचा उसको, तो स्क्रैप को जो अपन ने बेचा, बाई प्रोडक्ट को जो अपन ने बेच के जो सेल करके पैसा कमाया, उसको मैं क्या करता हूं, अदर इनकम नहीं मानता, उसको मैं क्या करता हूं, कॉस्ट में से माइनस कर देता हूं। क्या करता हूं, कॉस्ट में से माइनस कर देता हूं। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहुंचने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल ऑफ स्क्रैप यहीं से ही माइनस कर दूंगा, उसको मैं अलग इनकम नहीं मानना चाहता। तो जो माइनस करने वाली चीजें वो कहां दिख जाएगी, दोनों मेरी क्रेडिट साइड पे। चेक करो ऊपर फॉर्मेट चेक करो, ये देखो बाय प्रोडक्ट की सेल और क्लोजिंग WIP, ये सब कहां दिख गया आपको, क्रेडिट साइड पे। और फाइनली जो बैलेंस निकल के आया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसको अल्टीमेटली हम कहां पे भेज देंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। इस तरीके से बनता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब वापस इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेक करो और देखो कि समझ में आया कि नहीं आया आपको, फटाफट से प्लीज।